नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम 18 ऐसे जरूरी चार्ट पैटर्न्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी ट्रेडर की मार्केट एनालिसिस को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। 1. चार्ट पैटर्न बेसिक्स। 2. टॉप्स और बॉटम्स। 3. रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स और वेजेस। 4. पेनेंट्स और कर्व्स और आखिर में 5. ब्रेकआउट को मास्टर करना। ये रोड मैप 18 कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान विजुअल फैमिलीज में बांट देता है, जिससे इन्हें समझने का समय बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बेसिक्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए उसके फाउंडेशन का मजबूत होना सबसे जरूरी है। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बीच का फर्क समझना है। कैंडलस्टिक्स सिर्फ एक या दो कैंडल से बनते हैं, यानी ये छोटे माइक्रो इंडिकेटर्स है। लेकिन चार्ट पैटर्न्स ये बहुत सारी कैंडल से मिलकर एक बड़ा मैक्रो शेप बनाते हैं। असल में ये पूरी मार्केट की ब्रॉडर साइकोलॉजी यानी बड़ी पिक्चर को दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टॉप्स, बॉटम्स और रिवर्सल्स। ये वो जगह है जहां मार्केट का पूरा मोमेंटम अचानक से पलट जाता है। इन पैटर्न्स में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है इनकी परफेक्ट सिमेट्री। एक तरफ बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, 3 पीक्स, बीच वाला सबसे ऊंचा। जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, समझ लीजिए एक बड़ी गिरावट आ सकती है। और दूसरी तरफ इसका एकदम उल्टा इन्वर्स पैटर्न है। नेक लाइन टूटने पर ये एक शानदार बुलिश जंप का सिग्नल देता है। ये शेप्स जोड़ियों की ताकत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। डबल टॉप एक एम शेप बनाता है। जब मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस तोड़ने में नाकाम रहे तो ये गिरने की सीधी चेतावनी है। दूसरी तरफ डबल बॉटम डब्ल्यू शेप में होता है। 2 बार सक्सेसफुली सपोर्ट होल्ड करने का मतलब है कि मार्केट में एक अच्छी रैली आने वाली है। और इसी लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आते हैं या ट्रिपल वेरिएशंस। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट ने उन क्रिटिकल लेवल्स को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार बहुत ही एग्रेसिव तरीके से टेस्ट करके रिजेक्ट किया है। खैर, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स और वेजेस। इन्हें जियोमेट्रिक कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ये तब बनते हैं जब मार्केट अपने अगले बड़े मूव से पहले थोड़ा सुस्ताता है, एक छोटा सा ब्रेक लेता है। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड रेक्टेंगल पैटर्न्स में प्राइस बस 2 पैरेलल लाइंस यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे बाउंस करती रहती है। और जब फाइनली ब्रेकआउट होता है ना, तो एक बहुत ही क्लियर टारगेट मिलता है। ये टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बीच की दूरी के बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन जरा सोचिए, एक बहुत ही फैसिनेटिंग डायनामिक तब सामने आता है जब ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। क्या होता है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कन्वर्ज करते हैं, यानी एक टाइट स्पेस में सिकुड़ने लगते हैं। इसी सिकुड़न से वेजेस बनते हैं। राइजिंग वेज बड़ा ही धोखेबाज होता है। ये ऊपर तो चढ़ता है लेकिन अचानक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है। इसके एकदम उलट फॉलिंग वेज नीचे की तरफ सिकुड़ता है लेकिन फिर बहुत ही पावरफुल तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। इसी तरह ट्रायंगल्स पिछले ट्रेंड के कंटिन्यू होने का सिग्नल देते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल में साफ दिखता है कि बायर्स ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और लोज लगातार ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं, जबकि डिसेंडिंग ट्रायंगल में सेलर्स हावी रहते हैं और हाईज लगातार नीचे आते जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 4, पेनेंट्स और कर्विंग पैटर्न्स। अब हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे जिनमें या तो एकदम तेज स्पाइक्स आते हैं या फिर बहुत ही स्लो स्वीपिंग कर्व्स बनते हैं। पेनेंट्स असल में बहुत ही छोटे वेजेस होते हैं। ये एक बहुत बड़े वर्टिकल स्पाइक या ड्रॉप के ठीक बाद बनते हैं। इस स्पाइक को हम पोल कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ब्रेकआउट के बाद का टारगेट टिपिकली उसी शुरुआती पोल के एग्जैक्ट साइज का होता है, एकदम नाप तौल कर। और अगर मार्केट में बहुत ही धीमा यानी ग्रेजुअल बदलाव हो रहा हो तो ये राउंडिंग पैटर्न्स बनते हैं। ये विजुअली एक यू शेप बनाते हैं। इससे बायर्स और सेलर्स के बीच पावर का एक बहुत ही स्लो ट्रांसफर दिखता है। और हाँ, ये पैटर्न तब फाइनल माना जाता है जब इसकी क्रिटिकल नेकलाइन क्रॉस हो जाती है। अगर उन्हीं राउंडिंग शेप्स के साथ एक छोटा सा हैंडल जुड़ जाए तो ये एक इनक्रेडिबली रोबस्ट सिग्नल बन जाता है। होता ये है कि मार्केट एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देने से पहले ताकत जुटाने के लिए हल्का सा नीचे आता है। बुलिश और बेरिश दोनों ही ट्रेंड्स में से बहुत ही रिलायबल माना जाता है।
अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव सेक्शन 5 पर, मास्टरिंग द ब्रेकआउट। देखिए, शेप्स को पहचानना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तब होता है जब इन शेप्स के बेसिस पर एक सक्सेसफुल ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाए। तो इन सभी 18 पैटर्न्स को आपस में जोड़ने वाला सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये यूनिवर्सल 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला, कंफर्म ब्रेकआउट का शांति से इंतजार करना। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल के ठीक पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना। और तीसरा, टारगेट को पैटर्न की डायमेंशंस के बराबर सेट करना। सच कहूं तो बस यही डिसिप्लिन असली गेम चेंजर है। फालतू के शोर शराबे को हटा दें तो ये समरी ट्रेडिंग की पूरी टैक्सोनॉमी को खूबसूरती से इलस्ट्रेट करती है। इसने 18 कॉम्प्लेक्स चार्ट्स को सिर्फ 3 आसानी से पहचाने जाने वाले विजुअल फैमिलीज में समेट दिया है, रिवर्सल्स, कंसोलिडेशंस और कर्व्स। इसे समझ लिया तो मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। मार्केट की एंग्जाइटी को इन स्ट्रक्चर्ड विजुअल क्लूज से रिप्लेस करने के बाद आखिर में बस एक ही एक्साइटिंग सवाल बचता है, लगातार विजुअल फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए इस मार्केट में अगला कौन सा पैटर्न स्पॉट किया जाएगा। इस बेहतरीन एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।